नमस्कार। रणभूमि में आपका स्वागत है। रणभूमि में आज हम चलेंगे मां जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी। बड़ा नाम है सीतामढ़ी का मां सीता को लेके, लेकिन सीतामढ़ी के लोगों को एक दर्द भी सालता है। क्या है दर्द? अभी जानते हैं, सब सारे लोग जानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास 5 तारीख को हो रहा है। खुशी है, यहाँ के लोगों को भी खुशी है कि वहाँ एक भव्य मंदिर बन रहा है। लेकिन सीतामढ़ी में माँ जानकी को लेके उसी तरह के मंदिर की एक कल्पना यहाँ के लोगों के दिल में है कि वो सपना कब साकार होगा, और इसको लेके लोग यहाँ उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि माँ जानकी की इस जन्मभूमि को भी उसी तरह एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। तो रणभूमि में हम चलेंगे, लेकिन पहले हम जानेंगे कि एक आम समस्या क्या है शहर की, क्या क्या दिक्कतें हैं। बड़ी चीज़ें हैं वहाँ। रीगा चीनी मिल को लेके लोग चिंतित रहते हैं, अंतिम सांस ले रहा है वो चीनी मिल। अभी हमने सीता मंदिर का आपको मामला बताया, ये बड़े मुद्दे हैं। लेकिन कुछ छोटे छोटे मुद्दे हैं जो सीतामढ़ी के लोगों को परेशान करते हैं और जिनका हल जनप्रतिनिधियों के हाथ में होता है। लेकिन अफसोस कि जनप्रतिनिधि उस मामले में बहुत अच्छी पहल नहीं करते हैं और लोग काफ़ी दुखी मन से कहते हैं कि क्या फ़ायदा वोट देने का जब मेरा कोई काम ही नहीं होता है। तो आइए पहले चलते हैं सीतामढ़ी में अपने संवाददाता वाल्मीकि कुमार के पास और देखते हैं क्या है उस शहर की छोटी छोटी समस्याएं जिसके समाधान के लिए वहां के लोग टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। जब चुनाव का सीजन आता है तो घोषणा और वादों की पोटली खोली जाती है। यह कोई नई बात नहीं है। 2020 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है। सीतामढ़ी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशियों की बड़ी भीड़ लगनी शुरू हो गई है, लेकिन यहाँ की समस्याएं आज भी यथावत बनी हुई है। शहर के तमाम वार्डों में जल जमाव की समस्या गंभीर बनी है। लोगों का अपने घर से बाहर निकलना मुहाल हो गया है। शहर की सड़क काफ़ी जर्जर हो गई है, जिस पर पैदल भी लोग बड़ी मुश्किल से चल पाते हैं। यहाँ एक नगर उद्यान है जिसकी स्थिति ऐसी हो गई है कि अब स्वास्थ्य लाभ के लिए लोग उसमें जाने से भी परहेज करने लगे हैं। ऐसी हालत हो गई है यहाँ की, जबकि तमाम चुनावों में न जाने कितने वादे और घोषणाएं की गई, लेकिन उसका अमल नहीं किया गया। सीतामढ़ी शहर के समीप रेलवे का ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य पिछले कई सालों से अधर में लटका है। लोगों की लगातार मांग के बाद, हंगामा आंदोलन के बाद भी यह कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है, जिसके कारण राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 77 और राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या 104 की जोड़ने वाली यह महत्वपूर्ण सड़क पर लोगों का आवागमन भारी मुश्किल हो गया है। अब देखना है 2020 के चुनाव के लिए आने वाले प्रत्याशी जो घोषणा करेंगे, उस घोषणा को किस हद तक वो अपने वादा को पूरा कर पाते हैं। तो ये देखा आपने, सुना आपने कि ये छोटी छोटी चीज़ें थी सीतामढ़ी शहर की, जिसकी निराकरण की उम्मीद वहाँ के लोग लगाए रहते हैं। तो चलिए रणभूमि में देखते हैं इस बार कौन कौन लोग हैं मैदान में और किससे लोगों को उम्मीद है कि इन छोटी छोटी समस्याओं का समाधान वो जनप्रतिनिधि वहाँ का निकाल सकते हैं, और किस आधार पर वो अपना वोट मांगते हैं तो उसका समाधान वो क्यों नहीं निकालते हैं। ये सवाल सीतामढ़ी के लोगों के दिल में बैठ गया है। साल 2010 जब चुनाव हुआ सीतामढ़ी में, तो वहाँ पे भाजपा के सुनील कुमार पिंटू ने वहाँ एक बड़ी जीत हासिल की थी और उन्होंने हराया था राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को। राघवेंद्र सिंह कुशवाहा वहाँ पे लोजपा और राजद के कंबाइंड उम्मीदवार थे। उन्होंने 47,000 वोट लेके भी उनको हार का मुंह देखना पड़ा, जिसका अफसोस आज भी राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को सालता है। लगे हुए हैं क्षेत्र में और 2020 में फिर एक बार बड़ी मुस्तैदी के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे हुए हैं। खैर, हम बाद में चलेंगे राघवेंद्र सिंह कुशवाहा पर, लेकिन फिर हम आते हैं 2015 में। 2015 में क्या हुआ? तो 2015 में एक बार फिर मुकाबला हुआ सुनील कुमार और सुनील कुमार पिंटू के बीच में। चूँकि गठबंधन बदल चुका था, अब पहले तो सुनील कुमार पिंटू ने जो जीत हासिल की थी 2010 में, वो भाजपा और जेडीयू का गठबंधन वाला गाइडलाइंस था। लेकिन 15 में आप जानते हैं कि वो गठबंधन बदला और राजद के साथ जो गठबंधन हुआ जनता दल यूनाइटेड का, उसके उम्मीदवार थे सुनील कुशवाहा और उन्होंने
पराजित कर दिया सुनील कुमार पिंटू को 14,000 मतों से। सुनील कुमार पिंटू वहां के मैदान से हार गए। उसके बाद सुनील कुमार पिंटू एक बड़े नाटकीय घटनाक्रम में जनता दल यूनाइटेड में आ गए 2019 में, और वहां से उन्होंने लोकसभा चुनाव और भारी बहुमत से जीत के वो चले गए लोकसभा दिल्ली। सुनील कुमार पिंटू के लेके लोगों में थोड़ा सा गुस्सा इस बात को लेके है कि जब सुनील कुमार पिंटू 2010 में जीत के आए थे तो पर्यटन मंत्री भी बने थे, और उस दरमियान अगर वो चाहते तो सीता के मंदिर को लेके सीतामढ़ी को एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने को लेकर बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन वो काम कहीं न कहीं से किसी न किसी वजह से अधूरा छूट गया। इसलिए थोड़ी सी नाराजगी सीतामढ़ी के लोगों को है। अब आते हैं साल 2020 में, और साल 2020 में सीतामढ़ी के रणभूमि में कौन कौन से घोड़े दौड़ रहे हैं और चाहते हैं कि वो जीत कर चुनाव पटना विधानसभा पहुंचे। तो आइए एक नज़र डालते हैं 2020 के रणभूमि के घोड़ों पर। पहले चलते हैं हम भाजपा खेमे में, क्योंकि भाजपा का वहाँ एक आधार बहुत मजबूत है, संगठन के स्तर पर भी भाजपा वहाँ अच्छी है, भाजपा के कैंडिडेट वहाँ से जीतते रहे हैं, इसलिए भाजपा में दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। तो जो दावेदार सामने आ रहे हैं मोटे तौर पर मुख्य रूप से वो है सुफल झा, दिनकर पंडित, मनोज कुमार और रमाशंकर प्रसाद। ये चार नाम भाजपा खेमे से काफ़ी प्रमुखता से उभर के सामने आए हैं, और ये लोग चाह रहे हैं कि इस बार भाजपा जदयू गठबंधन से उनको टिकट मिल जाए, क्योंकि भाजपा जदयू गठबंधन से टिकट मिलने का मतलब है कि वो दौड़ में बराबरी क्या कहें बहुत आगे नज़र आने लगेंगे। चुनाव में क्या होगा वो अलग बात है, लेकिन गठबंधन का टिकट, जेडीयू भाजपा गठबंधन का टिकट मिलना कम से कम आधी जीत की तो गारंटी सीतामढ़ी में है ही। आधी जीत तो वहाँ के चुनावी परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि वहाँ किस तरह से वो चुनाव कैंडिडेट वहाँ पे लड़ता है, पार्टी का कितना सहयोग मिलता है। अब जदयू ने भी आस नहीं छोड़ी है, क्योंकि सांसद जदयू के वहाँ जीत गए सुनील कुमार पिंटू, भले वो भाजपा में थे लेकिन अब जदयू में है। तो जदयू क्या कर सकता है? अगर ये सीट जदयू के खाते में आई तब कौन कौन से दावेदार हैं जदयू से? तो एक नाम है सबसे बड़ा राम कुमार शर्मा। राम कुमार शर्मा के बारे में आप जानते होंगे कि वो वहाँ से सांसद भी रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालसपा से वो लोकसभा भी जा चुके हैं, लेकिन 2019 के चुनाव में उनको टिकट नहीं दिया पार्टी ने, तो वो फिर नाराज हो गए। और इस बार चर्चा है कि हो ना हो जनता दल यूनाइटेड के टिकट से वो वहाँ से विधानसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो राम कुमार शर्मा के अलावा जो और नाम है वो है राजकिशोर कुशवाहा, किरण गुप्ता, नवल किशोर। ये कुछ नाम हैं जो जनता दल यूनाइटेड के लाइन में लगे हुए हैं कि जनता दल यूनाइटेड उनको आगे कर सकता है, ऐसी उम्मीद ये चारों उम्मीदवार लगा के बैठे हुए हैं। तो अब चलते हैं महागठबंधन में। तो स्वाभाविक है आरजेडी की वो सीटिंग सीट है, वहाँ से सुनील कुशवाहा जीत रहे हैं, जीते हुए हैं, तो सबसे बड़ा दावा उन्हीं का है, और बड़ी संभावना है कि इस बार फिर चुनावी मैदान में सुनील कुशवाहा को ही उतारा जाए। हालांकि सीमा गुप्ता भी लगी हुई हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि सुनील कुशवाहा का दावा सबसे मजबूत है और पार्टी जरूर एक बार उन पर भरोसा करेगी। इसके अलावा क्या है सीतामढ़ी में? अभी आपने महागठबंधन और एनडीए गठबंधनों को तो सुन लिया, तो एक नाम जो सीतामढ़ी में है, आपको ध्यान होगा जब ये प्रोग्राम हम शुरू कर रहे थे तो एक नाम का हमने जिक्र किया था, राघवेंद्र सिंह कुशवाहा। 2010 में चुनाव लड़े, 47,000 वोट वहाँ से उनको मिला, और 2020 के लिए वो पूरी तैयारी में है, और वो चाहते हैं कि इस बार सीतामढ़ी का चुनाव आमने सामने का ना हो, बल्कि वहाँ पे ट्रिंगुलर फाइट हो। और ट्रिंगुलर फाइट में उनको लगता है कि वो सीतामढ़ी का किरण भूमि में जीत कर पटना आएंगे। वहाँ किरण भूमि से क्यों आएंगे ऐसे जीत कर? वो बताते हैं कि देखिए ये कुशवाहा और वैश्यों का बहुल इलाका है। अगर हम डेटा पे जाते हैं तो करीब 35,000 वहाँ कुशवाहा का वोट है लगभग, और करीब 32-33 हज़ार वहाँ पे वैश्यों की आबादी है। मुस्लिमों की भी अच्छी आबादी है वहाँ पे। यादव करीब 25,000 वोट वहाँ से पर हैं। तो उनको लगता है कि जो पप्पू यादव ने सीतामढ़ी में काम किया है, बाढ़ के को लेके, वहाँ के शांति व्यवस्था को लेके, या जो भी समस्या सीतामढ़ी में होती है, माइग्रेंट लेबर का सबसे बड़ा माइग्रेंट लेबर का वो हब है सीतामढ़ी, तो इन सब चीज़ों में पप्पू यादव की पार्टी जाप और खुद राघवेंद्र कुशवाहा ने काफ़ी जम के काम किया है इस बार सीतामढ़ी में।
तो इनको लगता है कि देखिए इस बार जात का बंधन टूटेगा सीतामढ़ी में, और सब लोग जिस तरह से जाप पार्टी ने, जनाधिकार पार्टी ने वहाँ काम किया है पप्पू यादव के नेतृत्व में, वो वोट निश्चित तौर पर राघवेंद्र सिंह कुशवाहा को मिलेगा, ऐसा राघवेंद्र सिंह कुशवाहा का दावा है। लोग क्या बोलते हैं? लोग वो कहते हैं, अब सीतामढ़ी की टीम जो हमारी घूम रही थी वाल्मीकि कुमार के नेतृत्व में, उनको लोगों ने बताया कि देखिए हम लोग बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांग रहे हैं अपने जनप्रतिनिधि से, जो छोटी छोटी बातें हैं, सड़कें ठीक हो जाए, जो आने जाने का साधन है वो ठीक हो जाए, थोड़ी सी शिक्षा व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था हो जाए, जो बड़े है रीगा वाला चीनी मिल है वो हो जाए, कुछ लोगों को रोजगार मिल जाए, इस तरह की चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो सीतामढ़ी के लोग चाहते हैं। तो सीतामढ़ी के लोगों का कहना है कि देखिए जनप्रतिनिधि किस पार्टी का हम चुनेंगे, किसको चुनेंगे, ये तो आगे की बात है, लेकिन जिसको भी चुनेंगे उससे ये उम्मीद जरूर करेंगे कि सीतामढ़ी की समस्याओं का वो समाधान इस बार जरूर निकालें, इस बार उनको धोखा ना मिले, बल्कि वो जो वादा हम लोग से करते हैं वो हम पूरा करते हैं, पूरा करें जनप्रतिनिधि, इस तरह की उम्मीद सीतामढ़ी के लोग लगाए बैठे हैं। तो ये मान के चलिए कि सीतामढ़ी के रणभूमि में जो आमतौर पर देखा गया था कि आमने सामने की लड़ाई होती है, लेकिन 2020 के रणभूमि में जो तैयारी है राघवेंद्र सिंह कुशवाहा की, वो इस मुकाबले को त्रिकोणात्मक बना देगी सीतामढ़ी में, और इस त्रिकोणात्मक लड़ाई में भाजपा जदयू अलायंस का भी गणित बिगड़ेगा और महागठबंधन का भी गणित बिगड़ेगा। अब उस समय जिसकी स्ट्रेटजी सबसे अच्छी होगी, सब जातियों में, सब बिरादरी में, सब वर्गों में का वोट जिसको मिलेगा थोड़े थोड़े करके, वही कैंडिडेट सीतामढ़ी के चुनाव से आगे जाएगा। कोई एक वर्ग, कोई एक बिरादरी, कोई एक जाति बिरादरी का वोट कोई एक पार्टी को मिल जाए, वो सीतामढ़ी से जीत के निकल जाएगा, ये मुश्किल है इस बार। हर जात के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को, हर धर्म के लोगों को का वोट जिन प्रत्याशियों को मिलेगा एक खास रेशियो में, वो प्रत्याशी ही रणभूमि से निकलकर पटना विधानसभा पहुंचेगा, ऐसा हमारी टीम का वहां पर आकलन है। और इस बार मुकाबला वहां इतना कड़ा होगा कि जिस पर पल पल जो है बदलेगी वहां की राजनीतिक तस्वीर, और कोई ये अंतिम समय तक कोई ये नहीं कह सकता है कि सीतामढ़ी से ये प्रत्याशी जीत कर पटना जा रहा है। तो सीतामढ़ी के रणभूमि से आज बस इतना ही। कैमरामैन राहुल राज के साथ मैं सरोज सिंह, नमस्कार, धन्यवाद। हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगता है हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार एक बार फिर से।